चलिए शांत हो जाइए। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के प्रायिकता का VVI क्वेश्चन, जो अभी तक पूछा गया जिस टाइप का सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यही सब क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता। पहले प्रायिकता बराबर लिख देते हैं साइड में सूत्र, PE बराबर NE बटा NS होता है। NE बटा NS प्रायिकता बराबर घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या, है ना, घटना घटने की कुल संख्या। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और एक चीज दूसरी बता दे, कौन सी प्रायिकता का मान 1 से बेसी नहीं हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, है ना। किसी प्रयोग में PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। PE के मतलब हुआ घटना घटना, अब PE डैश के मतलब यानी पूरक के मतलब हुआ घटना नहीं घटना। समझ रहा है ना। चलिए आ जाइए। अब क्या कर रहा है, दो पासे को फेंका जाता है तो दो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम पहले लिख लीजिए। दो जैसे तैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे कह रहा है दो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम है ना। कुल परिणाम को क्या कहते हैं, NS। क्या कहते हैं, NS। एक पासा में कितना परिणाम, 6। एक पासा में 6 परिणाम, तो दो पासा में 36 परिणाम। कितना, 36। इसको 6 गुना 6 भी करके लिख सकते हैं कि एक पासा में 6 परिणाम, दो पासा में 36। कैसे, 1 के साथ 6 घटना घटेगा, 2 के साथ 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6, 6 के साथ 6, तो 6 36 घटना। अब घटना घटा रहा है किस पर, घटना घटने की संख्या। कौन सी, घटना घटने की संख्या। घटना घटने की संख्या को की कहते हैं, NE बटा NS, है ना। समझ रहा है, NE घटना घटने की संख्या और कुल परिणाम को NS। घटना किस पर घटा रहा, दोनों पासे के ऊपर, दोनों पासों के ऊपर सब आना चाहिए। तो कैसे कैसे आ सकता है, हो सके 2 4 आ जाए, 4 2 आवे, है ना। उसके बाद हाँ 2 2 आवे, 2 6 आवे, 2 नहीं 6 2 आवे, 6 2 आवे, और क्या आ सकता है, 6 4 4 और 4 और 6 और 6 और 6 कितने में आएगा, और भी आएगा। देख लीजिए आप, 4 नहीं लिखे हैं, अच्छा 4 4 समझ गए, इतने में आएगा जी। देख लीजिए 2 4 4 2 2 2 2 6 2 6 2 6 4 4 6 6 6 4 4। कुल परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। अब प्रायिकता बराबर PE बराबर NE बटा NS, है ना। कितना, घटना घटने की संख्या कितना हुआ, 9। अब कुल परिणाम 36। 9 1 कम 9 9 4 36, 1 बटा 4 उत्तर हो गया आपका। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। चलिए 2 4 को बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी पासे वाला है, कह देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की कह रहा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, फिर दो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 गुना 6 बराबर 36। उसके बाद घटना किस पर घटा रहा है, फेंका जाता है तो पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 होना चाहिए। ऊपर जो आना चाहिए दोनों पर, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 4 और 5 9 और 5 4 9, 6 3 9 और 3 6 9 और 9 आएगा। समझ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, 9 और है
छो चार चार नहीं, अब तो कहाँ था, अब नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो कुल कितना हो गया, घटना घटना की कुल संख्या 1 2 3 4। अब निकाल लीजिए पी बराबर एन ई बटा एन एस। घटना घटने की संख्या 4, कुल संख्या 36, 4 कम 4 4 9 36, 1 बटा 9 आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया सबको, समझ में आ रहा है? चलिए आगे आ जाइए। 3 नंबर भी दुई पासा है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो 2 पासे में कुल परिणाम 36 एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासे पर 6 आने की प्रयत्न, दोनों पासा में 6, दोनों पासा में 6 के बार में आएगा जी, आ सकता है। तो कितना घटना हुआ 1, इसलिए कितना आसान से आप 2 नंबर ले चला सकते हैं, एकदम आसान से, है ना। एन ई बटा एन एस बराबर 1 बटा 36। कोई दिक्कत, मिटाते हैं। चलिए आ जाइए, और जितना क्वेश्चन पूछा गया अभी तक बोर्ड में सब क्वेश्चन आपको हल कर देंगे। फिर की कह रहा, अब 3 सिक्का आ गया है, तो सिक्का वाला भी दे दीजिए, फिर पासे वाला बता रहे हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, कुल परिणाम 36 फेंका जाता है, तो दोनों पासों के शीर्ष पर यानी ऊपर पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए। दोनों के गुना करेंगे कितना होना चाहिए 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12। अब क्या हो सकता है 12 नहीं, चक दिया 12, अब 3 चौक 12, और है दोनों पासे के ऊपर में आना चाहिए 12, और है नहीं, तो कुल कितना हो गया 1 2 3 4, कितना हो गया 4, कुल परिणाम 4। अब प्रायिकता बराबर यानी ई बटा यानी ई बटा एन एस, तो 4 बटा 36, 4 कम 4 4 9, 1 बटा 9 उत्तर हो गया आपका। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको? क्या पूछा था जी? चलिए आगे आते हैं। वो नंबर 6 नंबर, 2 पासे को फेंका जाता है, 2 पासे में कुल परिणाम 36 फेंका जाता है, तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 होना चाहिए। दोनों पासों के ऊपर जो आना चाहिए, दोनों के जोड़ के कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना। तो घटाना है, दोनों पासे के योग ऊपर में आना चाहिए 8, तो क्या होगा 4 4 8, 5 3 8, 3 5 8, 6 2 8, 2 6 8, और आएगा 6 एक साथ नहीं, अब नहीं आएगा 1 2 3 4 5, कितना परिणाम 5 परिणाम, है ना। प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस, है ना, कितना है 5 बटा 36। कोई दिक्कत, समझ आ रहा सबको? चलिए आगे आ जाइए। हो गया, इधर भी है 2 पासा, 8, क्वेश्चन नंबर 8, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो कुल परिणाम 36, है ना। सम संख्या, तो सेम ही क्वेश्चन था, सही बोला। फिर 10 नंबर देखो, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों के ऊपर समान अंक आने की प्रयत्न, दोनों पसवा में, दोनों छक्का के ऊपर, पासा माने छक्का, दोनों छक्का के ऊपर समान अंक आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है 1 1 2 2, समान आ रहा है कि नहीं, 3 3 4 4 5 5 6 और 6, कुल कितना परिणाम आया 6, और आ सकता है नहीं आ सकता है ना। प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस, है ना, क्या बोला 6 बटा 36, 1 बटा 6। कोई दिक्कत, चलिए आ जाइए आगे। और जी 2 पासा, अब नहीं है 2 पासा, नहीं, अब 2 पासा नहीं है। अब देखिए आ जाइए, अब अगला टाइप का सिक्का किया गया, सिक्का
है ना। अब बताते हैं एक सिक्का जो होता है, सिक्का में की होता है, हेड और टेल होता है। हेड और हेड बने पक्का, एकर मतलब चित नहीं। हेड बने चित और टेल बने पट। कोई दिक्कत? चलिए, दो सिक्का में दो परिणाम, हेड, अब उछालेंगे तो हेडे आएगा, उछालेंगे तो टेले आएगा, दोनों में कुछ भी आ सकता है। काहे कि प्रायिकता का मतलब संभावी है ना, प्रायिकता का मतलब संभावी है ना। चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा था ना, क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या लिखेंगे? तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम के की कहते हैं? NS कहेंगे घटना, घटने की शक्ति। तो क्या क्या देखिए, तीन सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है? हेड आएगा ना जी। उसके बाद हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड। अभी हेड के साथ घटा रहे हैं, फिर आ जाएगा टेल हेड है ना। उसके बाद टेल उसके बाद टेल हेड टेल है ना। उसके बाद टेल हेड, उसके बाद हेड टेल और 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल परिणाम कितना हो गया? 8 आ गया है ना। अब घटने की संख्या, घटने की संख्या तो NE लिखा क्या हुआ? NE कहते हैं ना। चलिए देख लीजिए कि करा तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम, अच्छा कुल परिणाम एक ही पूछ रहा था जी। हाँ, कुल परिणाम कितना हो गया? 8। अगर उत्तर आ हाँ एकदम देखिए बता दिए है ना। क्या बताते हैं? अब कहेगा कि तीन सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम ऊपर जो है एक टेल होना चाहिए, कम से कम ऊपर एक टेल। एकरा में फंसता है सर, कैसे? कम से कम एक के मतलब एक से बेसी भी रहेगा तो दिक्कत नहीं, कम से कम एक रहना चाहिए। अब कहेंगे कि कम से कम हमारा 50 रुपया है, तो कहते बेसी तो कोई पता नहीं है कि नहीं। तो कम से कम के मतलब एक होना चाहिए, बस बेसी रहेगा दिक्कत नहीं। तो घटना हम एक ऊपर में कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो एकरा में कोई टेल है? एकरा में कोई टेल है? एक को बने, एकरा में एक गो, एकरा में दो गो, तीन गो, एकरा में तो ये भी ले लेना है। कम से कम एक होना चाहिए, एक से बेसी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यही पर नहीं समझ में आता है बच्चा को। कम से कम एक के मतलब कि एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। एक अब बेसी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। कम से कम दो तो दो को होना चाहिए, दो से बेसी रहेगा दिक्कत नहीं। दूसरे अगर एक रह गया तो उसको नहीं गिनेंगे है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 घटना घटाएगा, 7/8 हो जाएगा। कह रहा कि तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो ऊपर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता, ऊपर में कम से कम 3 हेड आना चाहिए। तो एकरा में कोई हेड है? एगो है, हो गया। एकरा में नहीं लेना, कम से कम 3 का रहा, 3 से बेसी, 3 से भी कम ना है, कम से कम 3। बेसी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देख के वो और है किसी में कहेगा तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो ऊपर में कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 गो हेड है ना। एकरा में 3 गो तो हमरा कोई दिक्कत नहीं, एकरो में 2 गो है
एकरो में दूगो है, एकरो में दूगो है, एकरा में हेड, एकरा में एक गो है, एकरो में एगो है, एकरो में एगो है। तो ई और ई नहीं लगे 1 2 3 4 4/8 बराबर 4/8 1/2 2 ना 2 तो प्रयोगता होबे नहीं करेगा। एक से बेसी प्रयोगता होता है नहीं होता है। कोई दिक्कत? 3 सिक्का वाला सिक्का वाला और है 7 नंबर बताइए। 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रयोगता, कम से कम 2 चित होना चाहिए। चित किसको कहते हैं? हेड को। कम से कम 2 चित होना चाहिए, है ना? 2 चित। एकदम 3 गो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो इसमें देखा के बने घटना घटने की संख्या 4, घटना घटने की संख्या 4। पी बराबर एन ई बटा एन एस बराबर 4/4 कम 4 दूनी 1/2। कोई दिक्कत और है? 9 नंबर। 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है ना, एक में 2 सिक्का। चलिए इसमें को सिक्का उछाला 2 सिक्का है ना। 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितना घटना घट सकता है? हेड 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 टेल टेल हेड ने टेल 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 चाहे होगा मैं टेल हेड तो टेल हेड है। कुल कितना हो गया? कुल परिणाम 4 है ना। अब घटना किस पर घटा रहा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ माने पट, एक पट कम से कम एक पट होना चाहिए, कम से कम एगो होना चाहिए। एगो बेसी एगो दिक्कत नहीं। तो पट माने टेल में टेल कम से कम एगो, एकरो में एगो, एकरो में एगो, एकरा में दूगो। तो दूगो वाला भी ले ले तो को हो गए एगो दूगो 3 गो। चलिए एन ई बटा एन एस कितना हो गया? 3/4 3/4। कोई दिक्कत? चलिए बैठाते हैं। अब सिक्का वाला है जी, अब सिक्का वाला है ना। चलिए जो आपका बोर्ड में पूछ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम सब 2 नंबर एकदम इजी वे में आ जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए अब हो गया। ई वाला तो ई पट्टी हो गया था। 2 पासे 2 पासे 2 3 2 पासे 2 सिक्का 2 पासे। हाँ 11 नंबर का असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। प्रायिकता का सूत्र एन ई बटा या कुल परिणामों की संख्या ना, घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या, कुल परिणामों की संख्या। कोई दिक्कत? 12 नंबर प्रायिकता का सूत्र हो गया। अब 13 नंबर है ना, 13 नंबर आपने 13 नंबर की करा 20 कौन सी है? 20 वर्ग है। 20 वर्गों के एक समूह में 4 वर्ग नहीं था यार, वर्ग था, 20 वर्ग है ना। कुल बल्बों, कुल बल्बों की संख्या, कुल संख्या में की होता है? अरे कुल संख्या वो की कहते हैं? कितना है? 20। कितना है? 20। उसके बाद 4 बल्ब खराब है। खराब बल्ब बराबर 4 है ना। खराब बल्ब बराबर 4 तो सही बल्ब बराबर सही बल्ब कीमला हम अपना मैनेज दे रहे हैं। सही बल्ब बराबर 20 - 4 बराबर है ना। अब जेकर पूछते हो निकाल लो, कोई दिक्कत? 20 गो बल्ब है, 20 बल्ब में 4 गो खराब है तो को सही है? 20 में 4 खराब है, 16 को सही है। अब घटना केकरा पर घटा रहे हैं? यह दृश्य निकाला जाता है खराब बल्ब की प्रायिकता। तो खराब बल्ब को गो है, यानी घटना किस पर घटा रहा है? खराब बल्ब पर। खराब बल्ब को है
4/20, 4 कम 4 5 1/। अब यही कहता क्या कहता सही सही घटना किस पर घटाते सही पर। सही को है 16 को प्रायिकता बराबर NE बटा NS 16/20 4 चौक 16 4 5 4/5 सबको आ रहा समझ में। यस सर। चलिए अब कहाँ आगे प्रायिकता का अधिकतम मान एक से बेसी प्रायिकता का मान 15 नंबर। किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता PE बराबर PE प्लस P डैश बराबर A है रे बाबू। PE प्लस P डैश बराबर E संभव आई असंभव ई है आई है ई निश्चित आई तो क्या घटा रहे PE के मान निकाल रहे है ना P के मान निकाल रहे तो PE ए साइड रह देबे अब PE डैश ऊपर E प्लस में उछल गए तो P डैश माइनस में ही है वो आपका उत्तर। कोई दिक्कत। चलिए अभी 16 नंबर। एक थैले में 3 लाल एक थैले में कुल परिणाम एक थैले में कुल परिणाम से की कोई है NS कौन सी 3 लाल है जी 3 लाल 5 ब्लैक और बस इतने है कितना हो गया कुल परिणाम 5 और 3 8 हो गया लाल और काला काला ब्लैक। कोई दिक्कत। अब घटना किस पर घटा रहा है घटना घटने की संख्या यानी किस पर घटा रहा है रेड को है रेड है को 3 को है रेड कितने घटा रहा है। चलिए प्रायिकता बराबर यानी बटा NS 3/8 कुल परिणाम 8 है ना। चलिए हो गया। अब ब्लैक पर घटा जाता 5/8 तो दिक्कत। चलिए 17 नंबर। 17 नंबर देखिए एक थैले में 5 लाल गेंद बराबर 5 और कुछ नीली गेंद बराबर कुछ का मतलब नहीं जानो ये गणित में ओकरा की करो है ना। अब ध्यान दो इधर लाल गेंद 5 और नीली गेंद तो कुल परिणाम में की कोई है NS की कोई है तो कुल परिणाम कितना बोले 5 प्लस बात समझ रही है ये लाल है ये नीला तो हमरा कुल के निकालेंगे तो कुल के तो दोनों जोड़ देना जोड़ देंगे। कोई दिक्कत। अब घटना के दोनों घटा लेते हैं की कारण है कुछ नीली गेंद यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का दुगनी है प्रश्नानुसार तो निकाल ले अलग निकाल लेते हैं। प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं लाल गेंद को 5 को अब कुल परिणाम है ना। प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं
ब्लैक और ब्लू है, ब्लू है ना, रियल ब्लू होता है, हाँ रियल ब्लू होता है, ब्लू है ना। तो ब्लू ब्लू गेम कितना, ब्लू गेम कितना, कुल परिणाम कोई दिक्कत नो सर। प्रश्नानुसार प्रश्न की कारण नीला गेंद निकालने की प्रयत्न, नीला गेंद निकालने की प्रयत्न की है। अच्छा हाँ हुआ नीला ब्लू निकालने की प्रयत्न, अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना है, गुना गुनी रहे तो बीच में बराबर, लाल गेंद की प्रायिकता कितना है 5 प्लस x। अब केकरा में दुगना करना, लाल में दुगना, लाल करा, लाल की दुगनी है। नीला गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। लाल गेंद निकालना है ना, तो बीच में बराबर कैसे कैसे कटता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, मतलब x बराबर 5 दूनी 10। कोई दिक्कत, समझ गया सब? चलिए हो गया ये पट्टी, अब मिटा देते हैं। वो नंबर 18। बामन पत्ती की एक गड्डी, ताश की गड्डी की कुल संख्या ताश की कुल संख्या, ताश की गड्डी की कुल संख्या, ताश की गड्डी की ताश में कुल पत्तों की संख्या, यार ताश में कुल पत्तों की संख्या, पत्ते की संख्या, पत्ती की संख्या, पत्ती की संख्या कुल। देखो ताश की कुल संख्या, कुल परिणाम को की कहते हैं, एनएस में कहते हैं जी। कितना है 52। कुल पत्तों की संख्या 52, घटना घटने की कुल संख्या 52 हो गई है। अब घटना किस पर घटा रहा है, एक पत्ती अदृश्य निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता कि इक्का हो, एक में की कह रहा इक्का की प्रायिकता है ना, इक्का की प्रायिकता। तो इक्का को कोई पत्ती के नाम लेंगे, कोई भी पत्ती के नाम लेंगे, को 4 गो प्रायिकता बराबर NE बटा NS। कोई भी पत्ती के नाम लेंगे 4 गो, 4 बटा 52, 4 का 4 13 चौका 1 बटा 13। नंबर 2 में किस पर घटा रहा है, इक्का नहीं हो, इक्का नहीं है ना, इक्का नहीं की प्रायिकता, इक्का नहीं की प्रायिकता। तो सोचो 52 पत्ती में इक्का को 4 गो, इक्का नहीं है तो की हो सको है, जितना पति है सब कोई भी पति हो सको है। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, फिर समझिए कुल कितना पत्ती 52। अब 52 में इक्का करे तो इक्का को 4 गो, अकाले कारले इक्का ना है तो 52 में 4 को घटा देना है। उस सब बात समझ रही है, फिर समझिए करे कुल कितना पत्ती 52। अब 52 में कर ले इक्का ना है तो इक्का ना है तो हो सके दुग्गी रहे, तिग्गी रहे, चौवा रहे, पंजा रहे, छक्का रहे, 7 रहे, 8 रहे, नहला रहे, दाला रहे, बादशाह रहे, बेगम रहे, गुलाम रहे। समझ रहा है ना, तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल पतिया में एक का घटा देवे, तो जब घटा दे जाओगा तो उ ना तो हो गले सब, जब जे बच गले हो गले सब, है कि नहीं। तो घटिका नहीं है तो 52 घटाओ 4, इक्का को 4 है तो एक का नहीं काट ले तो 52 में 4 घटा देंगे कितना 48 में। चलिए प्रायिकता बराबर NE बटा
12/13। कोई दिक्कत? चलिए मिटाते हैं। अगर आगे भी हुए है 52 पत्ती, अगर आगे भी हुए हैं ताश की कुल पत्ती की संख्या 52, घटना घटने की कुल संख्या 52। अब किकरा पर घटा वाले एक पत्ती अदृश्य निकाली जाती है। नंबर 1 में लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह को की कोई के और जी लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह खाली बादशाह बनबे तो को गो 4 गो। अच्छा हर एक पत्ती को रंग के, हर एक पत्ती में 52 पत्ती में को रंग लाल 26 4 गो में को रंग 2 रंग लाल तो कौन क्या कर लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह को गो काहे कि 2 गो लाल 2 गो चलिए प्रायिकता बराबर NE बटा NS 2/52 26 दूनी 52 नहीं 1/26। चलिए 2 नंबर आ जाइए। एक तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, घटना किस पर घटा रहा? तस्वीर वाला को पत्ता 4 तिया 12 पत्ता, 4 गो गुलाम, 4 गो बादशाह, 4 गो बेगम, तो 4 तिया 12 कितना हो गया? 12 बेगम, बादशाह और गुलाम। बे आओ कहा तो तीन बने बेगम को एक पत्ती के नाम लेंगे तो 4 गो बेगम, 4 गो बादशाह और 4 गो गुलाम। घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या कितना है? 12/52 12/52 चरतिया 12 13 चौका 52 सही काटे दी आए 3 नंबर में 3 में क्या कर लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का तस्वीर वाला घटना किस पर घटा रहा है? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ती 12 गो, अब 12 में को रंग 2 रंग लाल काला, तो 12 में 2 रंग तो छो है ना 6 गो लाल 6 गो काला। तस्वीर वाला लाल रंग को 6 गो। घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या कितना? 6/52 द्वितीया 26 दूनी 3/26। समझ रहा सब? 4 नंबर पान का गुलाम, पान का घटना किस पर घटा रहा है? पान का गुलाम, तो पान को काट गुलाम को गो, पान का गुलाम को गो, गुलाम को गो 4 गो। कौन कौन गुलाम? पान का गुलाम, हुकुम का गुलाम, चिड़ी का गुलाम और ठिकरी का गुलाम, तो 4 गो हुआ कि नहीं? पान का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, ठिकरी का गुलाम और हुकुम का गुलाम को हुआ 4 गो। तो 4 गो केकरा पूछ रहा है? पान का गुलाम को गो एगो को गो एगो है ना, एगो पान के, एगो चिड़ी के, एगो ठिकरी के, एगो हुकुम के है ना, हुकुम के। घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या 1/52। 5 नंबर की कहा? हुकुम का पत्ता, फिर वह कहा हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता किस पर घटना अल्लाह हो रहा है? घटना किस पर घटा रहा है? हुकुम पर। तो हुकुम को गो 4 गो कौन सी 4 गो बता दो? हुकुम 13 गो, 13 गो हुकुम, 13 गो लाल पान, 13 गो ठिकरी, 13 गो चिड़ी, 13 चौका 52 तो को गो 13 गो।
घटना घटने की संख्या बटा यानी बटा NS। 13 बटा 13 चौका 1 बटा 4। अभी की कर रहा ईट का बेगम है ना। हाँ ठिकरी का बेगम ईट का बेगम। घटना किस पर घटा रहा ईट का बेगम। बेगम को चार गो कौन सी ठिकरी का बेगम चिड़ी का बेगम पान का बेगम हुकुम का बेगम। तो ईट का बेगम को एगो यानी बटा NS 1 बटा 52। 1 बटा 52 यही आपका आंसर हो गया। कि इतना टाइप से आपका प्रश्न आपके किताब में आपका पूछा गया अभी तक बिहार बोर्ड। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जितना रिवीजन कीजिएगा आराम से 2 नंबर आ जाएगा। ऐसे तो इतना बता दिया कि रिवीजन मतलब खाली इसी सब का रिवीजन करो ना, इसी में से एगो कोई आएगा। अंक चेंज रहेगा मगर यह टाइप के जाएगा। बात समझ रहा है ना। ज्यादा फोकस करना 2 पासे पर, समझ रहा है। हाँ सिक्के उछालने पर कोई दिक्कत। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।